वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और वर्तमान में लगातार कोविड को देखते हुए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि जो धरातल परिस्थिति है उसे आप तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए कि वास्तव में जो अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं, उसके अलावा उस जिले के हालात क्या हैं। क्योंकि अफवाहें बहुत फैलती हैं और अफवाहों से अफरा तफरी मचती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। और कोरोना को लेकर तो लगातार एक संघर्ष तो कोरोना से था, दूसरा संघर्ष कालाबाजारी और अफवाहों से है। ये एक छोटा सा प्रयास है। इसी कड़ी में हम लगातार आपको अधिकारियों से रूबरू करा रहे हैं। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान एस आनंद साहब एसपी हैं शाहजहांपुर पुलिस के। और शाहजहांपुर के अंदर, क्योंकि सुबह भी हमारी जब बात हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छे प्रयास, बहुत अच्छे कार्य वहां हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की स्थिति को लेकर क्या वहां चल रहा है और कितने कार्य पुलिस के द्वारा अभी तक हुए और वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां इनके सामने हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। एस आनंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी एस आनंद साहब, अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, क्योंकि लगातार पुलिस की अब की बार भूमिका अलग रही है और जिस तरह से लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर हुआ है वो अपने आप में बड़ा ही अहम और बड़े वर्षों से इंतजार था इस बात का कि जो पुलिस की एक छवि है वो कुछ बदल जाए, जिसके लिए बहुत प्रयास हुए। लेकिन कोरोना ने वो प्रयास, हम कहेंगे, सार्थक कर दिए। आज वहां कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, पुलिस के द्वारा क्या क्या नया वहां किया गया। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी थी कि गांव तक दवाइयां नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि आपका पूरा क्षेत्र ग्रामीण है, बहुत ज्यादा ग्रामीण एरिया वहां लगता है। तो ऐसे में क्या क्या कार्य आपके द्वारा किए गए और वर्तमान में क्या क्या किया जा रहा है? तो देखिए, जब कोरोना का फर्स्ट वेव था उस समय बहुत से लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी या बहुत कम थी। इसके उपचार के भी तरीके नहीं मालूम थे। तो वह स्टेज बहुत ही दिक्कत तलब था। उसके बाद से हम लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन डेवलप किया, तो उससे वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चला। खासतौर से जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई। उसके बाद कुछ सुरक्षा की भावना इस कोविड की दृष्टि से हम लोगों ने जागरूक भी हुई। हालांकि सेकेंड वेव की आहट जैसे ही सुनाई पड़ी, शासन ने बहुत ही तत्परता से इसको पूरी मशीनरी को तुरंत से गैल्वेनाइज किया और इसका परिणाम यह रहा कि सेकेंड वेव में भी कुछ दिनों की जो दिक्कत आई थी उसके बाद से काफी हद तक अभी जनपद में कोरोना की जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। जहां तक पुलिसकर्मियों की भूमिका का प्रश्न है, जैसा आप बता रहे हैं, पुलिसकर्मी भी इसमें संक्रमित हुए कुछ। और फर्स्ट वेव में दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमने अपने 2 पुलिसकर्मी खोए भी। लेकिन सेकेंड वेव में ईश्वर की कृपा रही और जो शासन की मंशा के अनुसार सबको वैक्सीनेशन कराया गया, उसके तहत अब तक किसी पुलिसकर्मी की जनहानि नहीं हुई। यद्यपि संक्रमण पुलिसकर्मियों को हुआ इस बार भी, लेकिन उसके जो तरीके हैं उसको अपनाए गए। बाकायदे उनको होम आइसोलेशन पे जो भी उसके नॉर्म्स है उसके अनुसार कराया गया। और अभी भी हमारे कुछ पुलिसकर्मी संक्रमित हैं जिनको नियमित तौर से जिनका हालचाल पूछा जाता है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको दवा इत्यादि समय पर उपलब्ध हो पाए और अधिक से अधिक लोग इसमें रिकवर होकर वापस अपनी ड्यूटी पे आ भी चुके हैं। जहां तक अन्य जो पुलिस की एक्टिविटीज का प्रश्न है, जी बताइए। जहां तक अन्य एक्टिविटीज का प्रश्न है, एक जो जिला का प्रशासन है वो एक यूनिट के तौर पे यहाँ काम करता है। यहाँ कोई विभाग का अलग से बंटवारा किसी की भूमिका बिल्कुल निश्चित हो कि इस विभाग को ही यह काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आरआरटी टीम्स को दवाओं के पैकेट बनाने थे तो जनशक्ति की कुछ कमी थी, तो हमारे पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में बकायदे वो दवाइयां रिसीव करके उनकी पैकेटिंग की और कल भी 2000 पैकेट हम लोगों ने बनवा के और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया है आरआरटी टीम्स के माध्यम से, जिन्होंने जो कोरोना के लक्षण युक्त लोग हैं उनको बांटने के लिए। इसके अलावा रामचंद्र मिशन यहाँ थाना है, उसके 2 आरक्षी ऐसे रहे जिनको एक कॉल आई, डिस्ट्रेस कॉल आई कि एक कोरोना पेशेंट है जिसको एनीमिया भी है और रक्त की आवश्यकता है। तो दोनों आरक्षियों ने तुरंत वहां जाकर रक्तदान दिया उनको। और एक जो इंसानियत का एक वो होता है, पहलू होता है, उसको भी बखूबी हम लोगों ने अंजाम दिया है। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट का मामला है
तो हमने शुरू से हम लोग की धारणा रही है कि इसके पीछे यह मंशा नहीं है कि हम आपको तंग करें, पीड़ित करें, आपका दमन करें। केवल इतना ही मंशा है कि इस बीमारी से आप लोग बचे रहें, आप भी बचे, अपने परिवार को भी बचाए रखें। तो जिनके पास मास्क नहीं होते थे और जो मास्क नहीं थे उनके पास, और उसके अलावा जो आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं थी, तो हम लोगों ने उनको मास्क का वितरण भी किया। साथ साथ में काफी इसका जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया कि आपको कैसे इस बीमारी से अपना बचाव करना है। जो हमारे गश्त के लोग जाते थे जवान, वो भी गांव-गांव जाकर इसको सेंसिटाइज करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। जहां तक इसके कंटेनमेंट जोन्स की बात है, यह जरूर है कि कंटेनमेंट जोन्स काफी अधिक मात्रा में है और हमारी जनशक्ति उतनी नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब भी हमारे जवान गश्त पे जाए तो कंटेनमेंट जोन्स को जरूर देखें और यह सुनिश्चित करें कि वहां इस तरह की आवाजाही न हो, ताकि ये कोरोना को हम लोग कंट्रोल कर पाए। जी बिल्कुल। आनंद साहब, जैसे कि पुलिस वाले भी बहुत सारे संक्रमित हुए हैं, आपने बताया, पुलिस में वैक्सीनेशन कितना हो पाया है, और क्या कोई पुलिस के लिए भी आइसोलेशन वार्ड या कोई ऐसा अस्पताल आपके प्रयास द्वारा चलाया गया है जहां जो संक्रमित पुलिस वाले हैं या उनके परिवार वाले हैं उनके लिए कोई सुविधाएं उनको दी जा सके? देखिए, इसमें दो तरह से हम लोगों ने काम किया है। एक तो जो कोविड केयर सेंटर बना है हमारे पुलिस लाइन में, वहां पे अलग से आइसोलेशन बेड्स रखे हुए हैं, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, और जो भी इस तरह के कर्मचारी हैं जिनका होम आइसोलेशन हो पाना संभव नहीं है, जैसे थानों पर भी उनके पास अपना आवास न हो, तो उनको हम लोग पुलिस लाइन में रखकर उनका उपचार नियमित रूप से कराकर उनको स्वस्थ करके वापस भेज रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह हुई है कि जो जवान हमारे बैरक्स में रहते हैं, तो बैरक्स की स्थिति नॉर्मली इस तरह की नहीं रहती है कि वहाँ बहुत अलग से आदमी रह पाए या साफ सुथरे तौर पर रह पाए, क्योंकि अपने अपने फोल्डिंग चारपाइयां लोग ले आते हैं और एक बक्सा ले आते हैं जिसमें अपना उपयोगी सामान इत्यादि रखते हैं। लेकिन दोनों बैरक्स का नवीनीकरण किया। एक बैरक का नवीनीकरण करने के पश्चात हमारे जो पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक महोदय है बरेली जोन, उनके द्वारा उस बैरक का उद्घाटन भी किया गया। उसमें अलग से बेड्स लगे हैं हर एक, और उसके साथ में एक अलमारी दी गई है जिसमें वो अपना आवश्यक सामान रख पाए, ताकि बैरक में कोई गंदगी ना हो और वो सुगमता से और आसानी से वहां रह पाए। इसी प्रकार दूसरे बैरक का भी नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। साथ में पुलिस लाइन्स में जो एंट्रेंस है, उसको एक एंट्रेंस केवल हम लोगों ने उसको अभी चालू कर रखा है, बाकी एंट्रेंस को बंद कर दिया है, ताकि लोग जो भी पुलिस लाइन में आए वो बाकायदे चेक हो, ताकि जो बाहर से लोग आते हैं पुलिस लाइन में, वो पुलिस लाइन में रहने वाले परिवार को या हमारे कर्मचारियों को संक्रमित न कर पाए। लाइन में जो गेट है वहां पे बाकायदे सैनिटाइजर रखा हुआ है, पल्स ऑक्सीमीटर रखा हुआ है, और जो डिजिटल थर्मोमीटर है वो रखा हुआ है, सो दैट ये इंश्योर कर पाए कि जो भी आ रहा है वो कोरोना की दृष्टि से जो लक्षण बताए जाते हैं, उनमें जो पैरामीटर्स हैं उनको वो फुलफिल करते हो, उनको। तो इस आधार पर हम लोग पर्याप्त सतर्कता बरत रहे हैं, और साथ में एक पूरी टीम के साथ काम करते हुए, जैसे नगर निगम का है तो वो अक्सर आते हैं पुलिस लाइन में सैनिटाइजेशन वगैरह करते हैं, और इसी प्रकार उनका भी जब सैनिटेशन का ड्राइव चलता है शहर के विभिन्न मोहल्लों में, तो हमारे पुलिसकर्मी उनके साथ रह के सुनिश्चित करते हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो और ये शांतिपूर्वक और आसानी से हो जाए। जी बिल्कुल एहसानंद साहब, क्योंकि आप तो लगातार फील्ड में बने हुए हैं और घूमते ही रहते हैं, और आपकी कार्यशैली भी सभी को पता है कितनी शानदार है। अगर मैं देखूं तो जो काला बाजारी है, क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? और एक और समस्या लगभग सभी जगह थी कि जैसे एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर और ओवर रेटिंग को लेकर, ये बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में रही है, लेकिन उसके खिलाफ एक अभियान चला, आपके यहाँ उसकी क्या स्थिति है? जी, जहां तक काला बाजारी का प्रश्न है, देखिए दो फेजेस में यह हुआ प्रॉब्लम हम लोगों को। पहले फेज में जो ऑक्सीजन की किल्लत आ रही थी, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने उसको डील किया। डीएम साहब द्वारा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको उन्होंने उस पर रोक लगाते हुए कुछ समय तक, जब तक हम लोग मेडिकल जो तब तक उसका प्रयोग हम लोगों ने करके ये सुनिश्चित किया कि किसी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग उसको दिक्कत न हो। उसके बाद में पर्याप्त जो शासन की पूरी व्यवस्था बन गई, तो उसके बाद से पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी है, और इस समय आज की डेट में किसी को भी किसी प्रकार ऑक्सीजन की किल्लत नहीं। दूसरी बात, जब तक ये ऑक्सीजन की दिक्कत थी तब तक ये जरूर हम लोगों ने इंश्योर किया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, तो जहां ऑक्सीजन पॉइंट थे, जहां से वो वितरित होते थे, वहां पर
इसके अलावा जो होल्डिंग एरिया बना था हमारे सदर अस्पताल में जहाँ पेशेंट्स थे, और उनको तब तक के लिए नहीं दिया जा सकता था जब तक वो कोविड का उनका टेस्ट न हो जाए, तब तक उनको वही ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए। इसको इंश्योर करने के लिए हमारी पुलिस फोर्स के जवान वहां मौजूद रहे लगातार 24/7, सो दैट वहां कोई अपनी घटना इत्यादि न हो। इसके पश्चात जो कालाबाजारी का प्रश्न है जी, इसमें अवश्य दो मामले हमारे यहाँ पंजीकृत हुए हैं। इसमें से एक में एक गिरफ्तारी भी हुई है। दोनों जो मेडिकल शॉप से वो सील कर दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, और इसमें जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास चल रहे हैं। जब भी गिरफ्तारी की सुनिश्चित होगी तो उनको जो उचित धाराएं हैं उनके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, एहसानंद साहब, वर्तमान में अगर हम देखें कोरोना को लेकर अब जो स्थिति है वो क्या है, वास्तविक स्थिति अब क्या है? अभी भी जो हमारे गाइडलाइंस आ रहे हैं लगातार जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके जरिए से, कि अभी भी मास्क का प्रयोग अवश्य किया जाए, 2 गज की जो दूरी है उसको बिल्कुल सख्ती से उसका पालन किया जाए, कहीं भी भीड़ इत्यादि न जुटने पाए। तो इसके तहत हम लोग पूरी तरह से सतर्क और सजग हैं और लोगों को भी इस ओर जागरूक लगातार कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर अभी भी वो अवेयरनेस का लेवल बना रहे, क्योंकि कुछ दिनों में ये कंप्लेसेंसी आ जाती है, बहुत नेचुरल है ये, तो ऐसा न हो। लोगों के अंदर अभी भी इस जो महामारी है इसके बारे में उनकी संवेदनशीलता बनी रहे, और ये सुनिश्चित हो कि जिन परिजनों को उन लोगों ने खोया है वो दोबारा ऐसी नौबत ना आए। और इसी लिहाज से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त मैं कह सकता हूं कि जनपद शाहजहांपुर में जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत हद तक नियंत्रण में है। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है कि कहीं कोई दिक्कत हो रही हो। हाँ, जो भी लक्षण युक्त लोग आ रहे हैं उनका तत्काल उपचार भी कराया जा रहा है, और किसी लेवल में कोई परेशानी होती है तो हम लोग उसको बहुत सिंसियरली एड्रेस करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। जी नहीं, बिल्कुल एहसानंद साहब, क्योंकि लगातार आप तो वहाँ हैं ही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बता भी रहे हैं। अगर हम देखें कोरोना की इस पूरे काल में जो दूसरी वेव आई थी उसके बाद की स्थितियां सभी के सामने रही हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा होने के नाते एक एसपी के सामने क्या क्या चुनौतियां आपको लगती हैं? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप देखिए कि अपराध भी आप ही रोकेंगे, लॉकडाउन का कर्फ्यू जो कोरोना कर्फ्यू है उसका पालन भी आप ही लोग कराएंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोग जिनको मदद नहीं पहुंच पा रही वो भी आप देंगे, काला बाजारी भी रोकेंगे। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा आपके सामने इस दौरान आई जो लगा कि यार वास्तव में अगर ये चुनौतियां हम जीत जाते हैं, इनसे पार पा जाते हैं, तो लोग इस कोरोना जैसी महामारी से बच जाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपना कूल और अपना जो कंपोजर है वो मेंटेन करना, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बाजार जब खुलते हैं तो शासन के जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक परचून की दुकानें हैं इनको रिलैक्स किया गया है, कुछ खाद बीज एग्रीकल्चर से संबंधित दुकानें हैं इनको रिलैक्स किया गया है। लेकिन बाकी जो व्यापारी हैं उनके मन में ये बात आती है कि नहीं हमारा व्यापार बाधित हो रहा है, तो वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं इसको। तो इसमें उनको समझाकर उनको इस बात पे संतुष्ट करके कि नहीं कुछ समय की बात है, अगर आप लोग अभी थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो बाद में सबको बहुत आसानी हो जाएगी, और यदि इस समय अगर ये संयम खो देंगे तो बाद में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग समझा बुझा के किसी तरह से उनको पेसिफाई करते हैं ताकि कोई उनके मन में भी इस तरह की बात ना आए, और एक शासन का जो एक नीति है उसको वो उसमें सहयोग करें। ये बड़ी चुनौती रहती है। इसके अलावा जो अपराध है जरूर जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए हम लोग कार्रवाई करते हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन पुलिस की ये प्रमुख भूमिका है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाना। तो उस दिशा में हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं। जहां तक अभी हाल में जो कार्रवाई हुई है उसके तहत भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जो अवैध शराब और अवैध शस्त्र के संबंध में कार्रवाइयां की हैं। चुनाव के समय भी जब ये स्थितियां थी तो उस समय भी हम लोगों ने एक बार एक ड्राइव चलाकर 48 घंटे में लगभग 253 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जो अवैध शराब का निष्कर्षण करते थे। तो इस प्रकार जरूर ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पुलिस अपनी भूमिका को पूरी निभा रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी भूमिका तो वैसे भी बड़ी अच्छी रही है। जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी छाप आप छोड़ के आए हैं। एक संदेश क्या देना चाहेंगे अपने पुलिस कर्मियों को जो कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं? जी
जी, मैं उनकी बहादुरी को और उनके इसको सलाम करता हूँ, इस स्पिरिट को। और मैंने कई बार इस मीटिंग्स में भी उनको यही कहा है, कि मोटिवेट करता हूँ कि नहीं ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि जो हमारा ह्यूमन फेस है, जो एक मानवीय चेहरा है, नॉर्मली जो पुलिस को जिस तौर पे समाज द्वारा लिया जाता है कि ये बड़े हृदयहीन लोग हैं और इनके अंदर भावनाओं की कमी है, ये किसी का दर्द नहीं समझते, तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक मानवीय चेहरा जो पुलिस का है वो भी जनता के सामने आए। इसी के तहत कई थानों पर ऐसे लोगों को भोजन का भी वितरण किया गया, थाने के मेस पे खाना बनवा के। जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, बहुत मार्जिनल, जो ठेला लगाते हैं, कुंचा लगाते हैं, जिनको इस लॉकडाउन के दौरान परेशानी हुई, तो उनको हम लोग भोजन इत्यादि भी बंटवा रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम लोग ले रहे हैं। इस आपदा में एक अवसर है पुलिस के पास एक अपनी छवि को बहुत अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट करने का, कि नहीं हम लोग केवल सख्ती ही नहीं करते बल्कि हमारे अंदर एक हृदय है, इसमें संवेदनाएं हैं, और हम लोग सेवक के रूप में काम करते हैं, न कि शासक के रूप में। जी जी नहीं, चलिए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद एहसानंद साहब। और आप ऐसे ही कार्य करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी ऐसी आशाएं हैं आपसे। आपके चैनल के माध्यम से जनता तो तक पहुंचने का। हमारे साथ जी, तो ये थे हमारे साथ एहसानंद साहब, जो एसपी हैं शाहजहाँपुर। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, और ये भी यही कह रहे हैं कि आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, समय समय पर जो गाइडलाइन आ रही है उसका पालन कीजिए। उसके अलावा वैक्सीनेशन जरूर कराइए। सभी लोगों का यही कहना है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज।